नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने आप लोगों को एक बहुत ही महत्वाकांक्षी रेलवे प्रोजेक्ट के रेल, जिसको हम सिल्वर लाइन के नाम से भी जानते हैं, इस हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। केरला के अंदर ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होना है। इसके ऊपर काफ़ी सारी बातें अभी चल रही थी और अश्विनी वैष्णव जी से हाल ही में वहाँ के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन जी मिले भी थे इस प्रोजेक्ट को लेकर के, और भी दूसरी जो वहाँ पर रेलवे की प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको लेकर के। अब इसमें अश्विनी वैष्णव जी ने हाल ही में मीडिया में बयान भी दे दिया है, और क्या दिया है वो आपको बताने जा रहा हूं। अभी केरला में चल रहे रेलवे प्रोजेक्ट की समीक्षा करने के लिए पहुंचे हैं वहां पर अश्विनी वैष्णव जी, और कल उन्होंने बताया, जब इस प्रोजेक्ट के बारे में उनसे पूछा गया तो डीपीआर रेडी है और उन्होंने एक ग्रीन सिग्नल भी दे दिया अपनी ओर से, लेकिन कंडीशनल ग्रीन सिग्नल है इस प्रोजेक्ट को। ये 532 किलोमीटर का जो प्रोजेक्ट होने वाला है ये इंप्लीमेंट हो सकता है, उन्होंने कह दिया है। और लेकिन उन्होंने कंडीशनल बेसिस पे ये कहा है, अगर वहां की स्टेट गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट के लिए टेक्निकल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज जो होंगे उसको एड्रेस करती है सही ढंग से, तो ये प्रोजेक्ट हो सकता है। तो पहले तो सेंटर को स्टेट गवर्नमेंट मना ले, अगर इस प्रोजेक्ट के लिए अगर वो वहां के सारे इश्यूज जो हैं उनको टेकल कर लेते हैं तो जरूर ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इस प्रोजेक्ट में पिछले दिनों क्या देखा गया है, देखिए अपोजिशन पार्टी जो वहाँ केरला में है वो इसका अपोज करने में लगी हुई हैं और भी लोगों को इसमें जोड़ रही हैं। इंटेंस पब्लिक प्रोटेस्ट भी देखे गए हैं। तो ऐसे में अगर इन सभी चीज़ों को अगर सुधार लेती है स्टेट गवर्नमेंट तो ये प्रोजेक्ट जरूर हो पाएगा, और इस प्रोजेक्ट के होने से भारत को बहुत फायदा हो सकता है। ये यहाँ पर ट्रेन जो होगी वो 200 kmph पर चल सकती है लगातार, और 250 kmph पर भी चल सकती है, और 280 kmph तक के लिए कंस्ट्रक्शन किया जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे में अगर ये कामयाब प्रोजेक्ट होता है तो जहाँ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट नहीं आ सकते वहाँ पर ये प्रोजेक्ट हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अगर हमारे को इसका अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाए, जैसे कि हमको RRTS नेटवर्क को बनाने के बाद मिल रहा है। तो अब जितने भी चीज़ें हैं वो सब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आ चुकी हैं, सेंटर तैयार है अपनी तरफ से। दूसरी बात, अब वहाँ पर और भी रेलवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो कि सबरीमाला रेलवे लाइन होने वाली है, जो कि बहुत टाइम से ये प्रोजेक्ट जो है इसकी बातें हो रही हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अटकलें लग जाती हैं, और कई बार स्टेट गवर्नमेंट ने भी ये अटकलें लगाई हैं। तो इसमें अभी तक कोई प्रोग्रेस ज़्यादा हुई नहीं है, लेकिन अभी अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि हम इस पर और ज़्यादा फोकस करेंगे और हम प्रतिबद्ध हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। 111 किलोमीटर की लगभग ये रेलवे लाइन होने वाली है, और सबरीमाला जो कि आप जानते हैं एक बहुत ही बड़ा रिलीजियस प्लेस है हिंदुओं के लिए, तो इसका काम होना ज़रूरी भी है। अगली बात, वंदे भारत जो वहाँ पर चल रही है, अभी 2 वंदे भारत चल रही हैं, जिसमें एक वंदे भारत जो बाद में लॉन्च हुई थी, जो कि आलापुड़ा से होकर जाती थी इंस्टीड ऑफ कोट्यम। जो कि पहले वंदे भारत लॉन्च हुई थी वो कोट्यम होकर जाती थी तिरुवनंतपुरम से लेकर के कसारागोड के बीच में। तो अब यहाँ पर कुछ बातें सुनने में आई है यूनियन मिनिस्टर को कि इस वंदे भारत जो कि बाद में लॉन्च हुई है आलापुड़ा होकर जो जा रही है, इसकी वजह से कुछ लोकल ट्रेनें लेट हो रही हैं आसपास की। और इन सब चीजों को देखते हुए उन्होंने कहा है कि रेलवे भी सोच रहा है कि अब आलापुड़ा से इसको कोट्यम की तरफ ही ट्रांसफर कर दिया जाए, और इससे कई सारी जो वहाँ पर मुश्किलें आ रही हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगी। तो दोस्तों, अभी तक यही केरला से अपडेट आई है, और भी चीज़ें अगर वहाँ से पता लगती रहेंगी आपको अगली वीडियोस में बताता रहूंगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।